हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जब काम बारी बारी से किया जाए ए वाले टाइप को पढ़ेंगे। इससे पहले भी इस टाइप पर हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर को पढ़ा है, जिसमें से हम लोगों ने 139 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 140 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 140 नंबर प्रश्न है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। एक 140 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 140 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए कोई काम को कितने दिन में कर सकता है? ए कोई काम को 20 दिन में कर सकता है। और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। और सी उस काम को 60 दिन में कर सकता है। सी जो है कोई काम को 60 दिन में कर सकता है। अब ए जो है काम को स्टार्ट करता है। ए जो है काम को स्टार्ट करता है। ए जो है काम को स्टार्ट करता है। और हर तीसरे दिन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करे। ये जो है देखिए दोस्तों, ए जो है डेली काम करेगा। प्रश्न कह रहा है कि ए डेली काम करता है और हर तीसरे दिन बी प्लस सी उसका मदद करता है। ए को तीसरा दिन बी प्लस सी मदद करता है। तो आज मान लीजिए कि ये काम किया, फिर दूसरा दिन भी ए काम करेगा और अगला तीसरा दिन के बी उसी भी इसका मदद करेगा। यानी तीसरा दिन ए भी काम करेगा, ये तो करवे करेगा, इसको मदद क्या करेगा? बी प्लस सी। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, मार्कर ये वाला ढीला हो गया है। तीसरा दिन ये मदद करेगा। ए कोई काम को 20 दिन में कर रहा था, बी कोई काम को 30 दिन में कर रहा था, सी कोई काम को 60 दिन में कर रहा था। ए पर डे काम करता है। ए जो है हर दिन काम करता है। ए हर दिन काम करता है। हर तीसरे दिन बी प्लस सी, तीसरा दिन बी प्लस सी ए को मदद करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ही हम लोग टोटल काम निकालेंगे। कुल काम हम लोग कैसे निकालिएगा? 20, 30 और 60 के एलसीएम लेके। तो हम लोग यहाँ पर 20, 30 और 60 का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम जो आया दोस्तों, ये हम लोग को क्या आया? ये हम लोग का टोटल काम आ गया। जो एलसीएम लिए, समय का एलसीएम लिए, ये हम लोग का टोटल क्या आया? ये हम लोग का कुल काम आ गया। क्या आया? कुल काम आया। अब हम लोग को कार्य क्षमता निकालना होगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है। तो कार्य क्षमता बराबर एक सूत्र होता है, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय। यानी अगर जो हम लोग को कार्य क्षमता निकालना हो तो कुल काम में अगर हम लोग समय से भाग दे दें तो हम लोग का कार्य क्षमता आ जाएगा। ए के समय से कुल काम में भाग देंगे तो ए का कार्य क्षमता आएगा, और बी के समय से कुल काम में भाग देंगे तो बी का कार्य क्षमता आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको ए के कार्य क्षमता निकालना है, तो यहाँ लिखें कि ए के कार्य क्षमता, टोटल काम हम लोग का कितना है? 60 लिख दिए। और ए के समय कितना है? 20 से भाग दिए, 20 तिहाई 60। यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम करे। कार्य क्षमता का हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य ए एक दिन में 3 काम करेगा। और बी का निकालना चाहिएगा। कार्य क्षमता बराबर कुल काम 60 है, बी का समय कितना है? 30, यानी 30 दूनी 60। सी का निकालना चाहिएगा। तो टोटल काम भी 60 और समय भी 60। 60 से 60 भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। यानी बी का कितना आया? बी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कुल काम को हटाकर
बी का कितना आया, बी का आया 2। यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। और प्रश्न क्या कह रहा था कि हर तीसरे दिन ए का सहायता बी और सी करता है। यानी पहला दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी अकेले काम करेगा, और तीसरा दिन क्या क्या करेगा, बी भी इसके साथ करेगा और सी भी इसके साथ काम करेगा। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 काम यहाँ हो जाएगा, 3 3 3। अब बी और सी कितना करेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है, प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा। यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, जोड़िए 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 3 6, 3 3 9 9 और 1 10, और 10 और 2 12 है। यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों, 1 दिन 2 दिन, और ये जो तीनों काम हो रहा है, ये जो 6 काम हो रहा है ना, ये 3 दिन में हो रहा है। 3 दिन में हो रहा है 6 काम। एक दिन ही हुआ, सॉरी, एक दिन में ही इतना 6 काम हो रहा है, एक दिन में इतना 6 काम हो रहा है। एक दिन यहाँ हुआ, एक दिन यहाँ हुआ, एक दिन यहाँ हुआ, यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम। 3 डेज में 12 काम। तो अब हम लोग को देखना है कि इसमें कितना से गुना करें, इसमें कितना से गुना करें कि चाहे तो हम लोग को क्या करना है, टोटल काम करवाना है। हम लोग को क्या करना है, टोटल काम करवाना है, कुल काम करवाना है। तो हम लोग को देखना है कि 12 में क्या से गुना करें कि चाहे तो 60 आ जाए और चाहे तो 60 से कम आवे। चाहे तो 60 आ जाए, चाहे तो 60 से कम आवे, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ही हम 6 से करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 हम लोग को करवाना काम नहीं है, हम लोग को 60 काम करवाना है। तो 6 से गुना नहीं करेंगे। अगर इसमें 5 से कर देते हैं तो 12 25 60, 60 काम हो गया। और जब यहाँ 5 से कीजिएगा तो यहाँ पर भी 5 से करना होगा, यानी 3 5 15। 15 दिन में दोस्तों, 15 दिन में ए बी, देखिए हर तीसरे दिन सहायता क्या कर रहा था, हर तीसरे दिन सहायता बी प्लस सी कर रहा था। किसका सहायता कर रहा था, ए के। यानी 15 दिन में इसी तरह काम समाप्त हो जाएगा। 15 दिन में एक काम समाप्त हो जाएगा। प्रश्न कह रहा था कि ए को हर तीसरे दिन बी प्लस सी सहायता करता है। यानी पहला दिन ये करेगा काम, दूसरा दिन भी ये करेगा काम, और तीसरा दिन भी ये करेगा, लेकिन तीसरा दिन सहायता बी प्लस सी करेगा। तो यहाँ पर सहायता किया और ये 15 दिन में काम समाप्त हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालें, कुल काम के बाद कार्य क्षमता को निकालें। फिर पहला दिन ये कर रहा था, फिर दूसरा दिन भी ये कर रहा था, तीसरा दिन भी ये कर रहा था, फिर सहायता इसको करवा दिए। फिर 3 दिन में 12 काम। तो इसमें से गुना करके हम लोग को देखना है, हम लोग को गुना करके क्या देखना है कि चाहे तो 60 आ जाए, यानी टोटल काम जो करना है वो टोटल काम आ जाए। गुना करला पर टोटल काम आ जाए, मैंने 12 25 60, 60 आ गया ना। लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होना है, 60 से ज़्यादा नहीं होना, कम हो जाए, 60 हो जाए, चाहे तो 60 से कम हो जाए, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो कि हम लोग का 15 दिन इस प्रश्न का आंसर हो गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और क कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न। क जो है कोई काम को 9 दिन में कर सकता है, और ख जो है कोई काम को 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग को यही कह रहा है ना 40 नंबर 41 नंबर। सबसे पहले इस प्रश्न में हम लोग को टोटल काम और कार्य क्षमता निकालना होगा। टोटल काम और कार्य क्षमता हम लोग को आखिर क्यों निकालना होगा, क्योंकि जो समय और कार्य चैप्टर है उसमें कोई भी प्रश्न रहे, अगर जो आप लोग उसमें कुल काम और कार्य क्षमता नहीं निकालिएगा तो उस प्रश्न को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में भी हम लोग कुल काम और कार्य क्षमता को निकालेंगे। तो कुल काम कैसे निकलता है, जब दिन दिया रहे तो जो दिन रहे उसका एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही टोटल काम होगा। तो 3 से यहाँ लगाते हैं। इस प्रश्न में जो एलसीएम आया
वो 45 आया, यानी हम लोग को 45 जो है ये टोटल काम है। अब यहाँ पर हम लोग कार्य क्षमता को निकालेंगे। एक सूत्र होता है कार्य क्षमता बराबर, मैंने क्या लिखा, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय। अगर जो यहाँ पर मान लीजिए कि हमको का की कार्य क्षमता निकालना है, का कार्य क्षमता, क्या बराबर क्या का कार्य क्षमता क्या होगा, कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटे समय। कुल काम कितना आया 45, और का समय कितना है 9, 9 से भाग दीजिए, 9 पचे 45, ये 5 आया। का कार्य क्षमता 5 आया, का कार्य क्षमता 5 आया, यानी कहने का मतलब है जो का है वो एक दिन में 5 काम करेगा, यानी कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, यानी का एक दिन में 5 काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कार्य क्षमता को डाल देंगे। और इसी तरह ख का निकालना चाहे, ख का कार्य क्षमता, कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय। कुल काम 45 है और ख का समय कितना है 15। कुल काम बटा समय, कुल काम बटा समय 15 या 45, यानी ख का जो कार्य क्षमता आया 3 आया, यानी ख एक दिन में 3 काम करेगा और क एक दिन में 5 काम करेगा। तो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, अब आगे प्रश्न को पढ़ना होगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। या प्रश्न कह रहा है कि अगर एक एक दिन दोनों बारी बारी से कीजिए, मान लीजिए कि का आज किया तो अगला दिन ख करेगा। एक दिन में क्या कितना काम करता है 5 काम करता है, और ख एक दिन में 3 काम करता है, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में कितना काम 8 काम। अब इसमें कुछ ऐसे अंक से गुना करना है जो कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसमें ऐसे अंक से गुना करना है कि चाहे तो 45 आ जाए और चाहे तो 45 से कम आवे, 45 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इस मान लीजिए किसको में 6 से गुना कर गए तो 8 छक कितना होगा 48, 48 से यहाँ आ जाएगा 48। तो हम लोग के पास 48 काम करना ही नहीं है तो हम लोग 6 से गुना नहीं करेंगे। हम लोग को चाहे तो 45 काम हो जाए और चाहे तो 45 से कम काम हो, तो हम लोग यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, और जब यहाँ 5 से गुना किए तो मैथ में नियम है कि यहाँ पर भी 5 से गुना करना होगा आपको। तो 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में कितना काम हुआ 40 काम। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो काम शुरू करता है वही काम को लास्ट करता है। क्या काम शुरू किया तो क्या ही काम को लास्ट करेगा। 10 दिन में 40 काम, 10 दिन में 40 काम, और क्या शुरू किया तो क्या लास्ट करेगा। यानी अब कितना काम बचा, टोटल काम था 45, 40 काम हो गया, टोटल काम था 45, 40 काम हो गया, तो कितना काम बचा, शेष काम जो बचा 5 काम बचा, 5 काम बचा। और क्या एक दिन में कितना काम करता है, क्या एक दिन में 5 काम करता है। तो मान लीजिए कि क्या एक दिन काम कर देता है तो 11 दिन में कितना काम हो जाएगा, इसको में 5 जोड़ दीजिए 45 काम। यानी 11 दिन में, कहने का मतलब 11 दिनों में 45 काम हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 11 दिन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 11 दिन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुल काम निकालें, उसके बाद कार्य क्षमता निकालें। फिर कह रहा था कि एक एक दिन बारिश से काम करता है तो एक दिन में का 5 काम करेगा और खा 3 काम करेगा, और 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 5 और 3 8 काम। तो इसमें से ऐसे अंक से गुना कीजिए कि चाहे तो 45 से कम आवे चाहे तो 45 आ जाए। तो यहाँ से गुना कहीं दो तरफ है, 10 दिन में 40 काम, और जो शुरू करता है वही लास्ट करता है। तो एक दिन अगर वो क्या कर देगा तो 11 दिन में टोटल काम हो जाएगा। 11 दिन इस प्रश्न का आंसर हो गया। और मेरा बताया हुआ अगर जो आप लोग को कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा बताया हुआ तभी सफल होगा जब आप लोग को समझ में आएगा। अगर जो मैं कुछ बताऊं आप लोग को समझ में ही ना आए तो मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए
प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, अगर जो आप लोग को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो एसएससी ट्रू अड्डा चैनल है अभी बहुत छोटा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो 42 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। 142 नंबर प्रश्न है, ए इसमें है, बी है और सी है। ए कोई काम को कितने दिन में कर रहा था समाप्त, ए जो है कोई काम को 20 दिन में, सी कोई काम को 15 दिन में, सॉरी बी कोई काम को कितने दिन में, 15 दिन में, सी कोई काम को 12 दिन में कर रहा था। तो इस तरह के मैथ में सबसे पहले हम लोग कुल काम को निकालते हैं, और कुल काम किस तरह से निकाला जाता है, एलसीएम लेकर। अगर हम लोग 20, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। इसका एलसीएम 60 आ गया, यानी ए कोई काम को 20 दिन में करता है, बी कोई काम को 15 दिन में करता है, सी कोई काम को 12 दिन में करता है। ये टोटल का एलसीएम लिए, एलसीएम 60 आ गया, और जो एलसीएम आता है वही कुल काम रहता है, यानी हम लोग का 60 जो आया ये कुल काम आया। अब यहाँ पर हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय, कुल काम बटा समय। कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय। मान लीजिए कि ए का हम लोग कार्य क्षमता निकालना चाहते हैं, तो ए का अगर हम लोग कार्य क्षमता निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले है हम लोग कुल काम डालेंगे। कुल काम हम लोग का कितना, 60 है। कुल काम हम लोग कितना दिया गया है, 60 दिया गया, तो कुल काम ऊपर डाल दिए, और फिर ए का कार्य क्षमता निकालना है तो ए के समय से भाग देंगे। कोई काम को 20 दिन में कर रहा था, भाग दिए 20, 30, 60, यानी ए का कार्य क्षमता कितना आया, 3 आया। और इसी तरह बी का कार्य क्षमता निकालना चाहें तो कुल काम कितना डालना पड़ेगा, कुल काम हम लोग का 60 है, कुल काम 60 और बटा समय। बी का समय कितना है, बी का समय 15 है, यानी 15 चौके 60, यानी बी कोई काम को 15 दिन में करता है, भाग दिए यानी 4, यानी बी कोई काम को, बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। सी बराबर क्या होगा, कुल काम बटा समय, कुल काम डाल दीजिए 60 और सी का समय 12 है, 12 से भाग दीजिएगा, 12, 25, 60। ये हम लोग का क्या आ गया, ए का कार्य क्षमता, बी का कार्य क्षमता और सी का कार्य क्षमता। और हम लोग जानते हैं कि कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 5 काम करेगा। अब इसको हम लोग मिटार लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मिटारेंगे, तो यहाँ पर कितना आया था, 3 आया था, सॉरी 12, 25, 60, 5 आया था, 15 चौके 60, हाँ, यानी ए का कार्य क्षमता 3 हो गया, बी का कार्य क्षमता 4 हो गया और सी का कार्य क्षमता 5 हो गया। और प्रश्न कह रहा है कि ए को एक दिन बी मदद करेगा तो अगले दिन सी मदद करेगा। ए जो है डेली काम करेगा, ये है इसका एक दिन बी मदद करता है। मान लीजिए कि आज बी मदद किया तो इसको अगला दिन सी मदद करेगा, यानी आज बी किया तो अगला दिन सी करेगा, फिर बी किया तो सी किया, यानी एकांतर रूप से ऐसे ही चला जाता है। आज ए को बी मदद किया तो अगला दिन सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, इसी तरह चला जाता है। तो अब देखिए कि एक दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन हम लोग को यहाँ पर काम हुआ एक दिन, और अगला दिन यहाँ पर काम हुआ, यानी काम कितने दिन हुआ, काम 2 दिन हुआ। काम एक दिन यहाँ हुआ और एक दिन यहाँ हुआ, काम एक दिन यहाँ हुआ, एक दिन यहाँ हुआ, तो 2 दिन में कितना काम हुआ। ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 लिख दिए। बी एक दिन में 4 काम करता है, 4 लिख दिए। ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 लिख दिए। सी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। सबको अब जोड़िए, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, यानी 2 दिन में, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिनों में कितना काम, 15 काम। अब हम लोग को इसमें ऐसे अंक से गुना करना होगा, इसमें ऐसे अंक से गुना करना होगा जो कि 60 आ जाए,
और चाहे तो 60 से कम आवे, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को टोटल काम 60 ही करवाना है। तो हम लोग चाहे तो 60 आने वाले अंक से गुना कर दें, जो इसमें गुना करें जो 60 प्राप्त हो जाए, चाहे तो 60 से कम प्राप्त हो जाए। अगर इसको 6 से गुना कर देते हैं, 6 से गुना कर दीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 6 से गुना करते हैं, दोनों साइड 6 से गुना कीजिएगा तो हम लोग को ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग को कितना चाहिए, हम लोग को 60 चाहिए। 6 से गुना कीजिएगा भी तो 5 से भी गुना कीजिएगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा। 5 से मान लीजिए कि यहाँ गुना कीजिएगा तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और जो कि हम लोग को 60 ही काम करवाना है, 75 काम नहीं करवाना है। 6 से भी गुना कीजिएगा तो देख लीजिए 15 छक्का 90 काम हो जाएगा। हम लोग को कितना काम करना है, हम लोग को 60 काम करना है। तो हम लोग यहाँ जाके 4 से गुना कर देंगे, 4 से 15 चौके 60, 4 से गुना कर देगा 2 चौके 8, यानी 8 दिन में कितना काम हुआ, 8 दिनों में 60 काम, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 8 दिन। इस प्रश्न का आंसर 8 दिन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने कुल काम निकाला, फिर इससे कार्य क्षमता निकाला, फिर देखा कि कितना दिन में कितना काम हो रहा है। 2 दिन में 15 काम हो रहा था, इसमें ऐसे अंक से गुना करना है, चाहे तो 60 आवे और चाहे तो 60 से कम आवे, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 छक्का 90, 6 से गुना करते 90 हो जाता, 5 से गुना कीजिएगा 75 हो जाता, लेकिन हम लोग को न 90 चाहिए न 75 चाहिए, हमको चाहे तो 60 चाहिए, चाहे तो 60 से कम चाहिए। तो 15 चौके हो जा रहा है ना 60, 15 चौके 60, तो 60 आ ही गया, तो हम लोग 60 लिख दें और यहाँ भी 4 से गुना किया, यानी 8 दिन में 60 काम। इस प्रश्न का आंसर 142 नंबर का 8 दिन हो जाएगा। ये प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 8 दिन में 60 काम। यानी प्रश्न पूछ रहा था ना कितने दिनों में 60 काम को, मैंने पूरे काम को निपटा देंगे, तो 8 दिन में 60 काम को समाप्त कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर 8 दिन हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है कि ए, बी तथा सी एक काम को 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितने दिनों में कर सकेगा। 143 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें ए हैं, बी हैं, सी हैं। ये कोई काम को कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में दोस्तों ए कोई काम को 20 दिन में करता, बी कोई काम को 30 दिन में और सी कोई काम को 60 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर टोटल काम निकाले और कार्य क्षमता निकालना होगा। तो लिए एलसीएम 20, 30 और 60 का इसका एलसीएम 60 ही हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। जो एलसीएम आया वही हम लोग को टोटल काम रहता है। टोटल काम यानी हम लोग को 60 हो गया। टोटल काम हम लोग कितना हो गया, 60। तो अब हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय। यानी अगर ए का कार्य क्षमता निकालना है तो कुल काम में ए के समय से भाग देना होगा। कुल काम कितना है, 60। ए का समय कितना है, 20 से भाग दिए, 20 × 60। बी का कार्य क्षमता निकालना है तो कार्य क्षमता और सूत्र होता है कुल काम बटा समय। कुल काम कितना आया, 60 लिखें। बी का समय कितना है, 30, यानी बी कोई काम को 30 दिन में समाप्त करता है। 30 दूनी 60, 2। सी का कार्य क्षमता निकालना चाहिएगा तो कुल काम कितना है, कुल काम यहाँ 60 और समय भी 60, तो 60 में 60 से भाग दीजिएगा, यानी 1। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। बी एक दिन में 2 काम करेगा। सी एक दिन में 1 काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। यानी एक दिन में ए 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। यानी
बी को क्या कह रहा था, ए कोई काम को 20 दिन में समाप्त करता है, यानी ए एक दिन में तीन काम करता है। अगर वो 60 काम इसको समाप्त करना है, ये देखिए सबसे, ए कोई काम को 20 दिन में करता है, बी कोई काम को 30 दिन में करता है, सी कोई काम को 60 दिन में करता है। सबसे पहले हम लोगों ने टोटल काम निकाला, कुल काम निकाला 60 है, और यहाँ से कार्य क्षमता निकाला। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। कहने का मतलब जो कार्य क्षमता होता है हम लोग उसको एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। यानी ए का कार्य क्षमता 3 है, तो कहने का मतलब ए एक दिन में 3 काम करे। बी का कार्य क्षमता 2 है, यानी बी एक दिन में 2 काम करेगा। सी का कार्य क्षमता 1 है, यानी सी एक दिन में 1 काम करेगा। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना होगा। आगे कह रहा है ए एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा करेगा। यानी पहला दिन भी ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, और तीसरा दिन ए को सहायता करता है, बी भी करता है और सी भी करता है। वही काम क्रम से चलित रहता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, फिर 3 करेगा, और फिर तीनों के कार्य क्षमता को जोड़िए। 3 ए का हो गया, बी का 2 हो गया और सी का 1 हो गया। यानी 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में कितना काम, 3 दिन काम हुआ ना, 1 दिन 2 दिन और 1 तीसरा दिन। 3 दिन में कितना काम, 3 और 2 5, 5 1 6 और 6 6 12, टोटल 12, यानी टोटल जोड़िएगा तो ही 12 आएगा। 3 दिन में 12 काम, और करना है कितना काम, 60 काम। यानी इसमें ऐसे अंक से गुना कीजिए कि गुना करला पर चाहे तो 60 काम आवे और चाहे तो 60 काम से कम आवे, ज़्यादा ना आवे, क्योंकि 60 काम करना हो 60 से ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग को दिक्कत है। मान लीजिए कि यहाँ से 5 से गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो 12 5 60 आ ही गया, तो यहाँ से 5 से गुना कर दीजिए, 12 5 60, 60 काम हो गया। अब 5 से इस साइड भी गुना करना होगा, 3 5 15, यानी 15 दिन में 60 काम समाप्त हो जाएगा। 15 दिन में कितना काम, 60 काम समाप्त हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर 15 दिन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 143 नंबर का 15 दिन हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता। ए से शुरू करते हुए बे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 144 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ए कोई काम को 16 दिन में, ए कोई काम को 16 दिन में, बी कोई काम को 12 दिन में करता है। बी जो है कोई काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। मैंने आप लोग को इस तरह के मैथ में सबसे पहले बताया कुल काम, कि कुल काम निकालिए। 16 12 का एलसीएम लीजिए, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48, यानी इसका जो एलसीएम आया वो 48 आया। अब इसका हम लोग ये टोटल काम हम लोग को कितना हो गया, टोटल काम हम लोग को 48 हो गया जो एलसीएम आया। अब हम लोग इसका कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय। सूत्र क्या होता है, कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय। कार्य क्षमता बराबर कुल काम बटा समय। मान लीजिए कि ए का कार्य क्षमता निकालना है, कार्य क्षमता बराबर सूत्र होता है कुल काम बटा समय। ए का कार्य क्षमता मान लीजिए कि निकालना है तो टोटल काम 48 को डाल देंगे ऊपर, क्योंकि कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय। कुल काम 48 हो गया और बटा समय, समय से भाग देंगे। 16 समय है ए का, 16 या 48, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, यहाँ लिख दिए। और बी का निकालना चाहिएगा तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा कुल काम बटा बी का समय। बी का समय बरचौक 48। बी एक दिन में 4 काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा। इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए कि प्रश्न आगे क्या कह रहा है।
प्रश्न है क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक से शुरू करते हुए बेएकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में हो गया। ए काम शुरू करता है, एक दिन ए करेगा, अगला दिन बी करेगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, यानी 2 दिन में, एक दिन नहीं किया एक दिन नहीं किया, यानी 2 दिन में कितना काम, 2 दिन में 7 काम। अब इसको मैं ऐसे अंक से गुना करना है जो कि चाहे तो 48 आ जाए, चाहे तो 48 से कम आवे, 48 से ज़्यादा ना आवे। अगर जो इसमें 7 से गुना करते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा, जो कि 48 से ज़्यादा है। 7 से गुना नहीं करेंगे, 6 से करेंगे। 7 छक 42, 6 दूनी 12, यानी 12 दिन में 42 काम, 12 दिन में 42 काम। अब मैंने बताया था कि जो काम शुरू करता है वही अंत करता है। अगला दिन ए एक दिन काम करेगा, ए एक दिन काम करेगा, ए एक दिन काम करेगा, तो ए मान लीजिए कि एक दिन काम किया तो एक दिन इसको जोड़िएगा, एक दिन इसको मैं जोड़े तो ये हो गया 13 दिन। कितना दिन हो गया, ये हो गया 13 दिन। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा था, ये एक दिन काम किया, जो शुरू करता है वही अंत करता है, तो एक दिन करेगा तो 13 दिन, और एक दिन में कितना काम करता है 3, तो इसमें 3 काम भी जोड़ दीजिए तो 45 हो गया। यानी 13 दिन में कितना काम हुआ, यहाँ देखिए 13 दिन में कितना काम हो गया, 13 दिन में 45 काम, 13 दिन में 45 काम हो गया। अब काम कितना बचा, कितना काम बचा यहाँ पर लिख दीजिए, 13 लिख दीजिए, और जो काम बचेगा, जो काम बचेगा उसको ऊपर लिखना है। 13 लिख दिए, अब जो काम बचा उसको ऊपर लिखेंगे। कितना काम बचा, 13 दिन में 45 काम, टोटल करना था 48 काम, बचा यानी 3 काम, 3 काम बचा जो ऊपरे लिख दिए। अब किसको काम करना है, जो ये 3 काम करेगा, किसको काम करना है जो ये 3 काम करेगा, तो कर ही लिया। अब बी करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता था, 4 काम, तो 4 नीचे लिख दिए। जितना काम करना है, जितना काम करना है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो काम कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे। 13 लिखें, और कितना काम करना है, अभी कितना काम शेष बचा, 45 हो गया है, तो 3 बच गया, तो 3 ऊपर डाले, किसको करना है उसको नीचे डाल दिए। इतना दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 13 सही 3/4 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 144 नंबर प्रश्न का। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर जो आप लोग को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। 145 नंबर प्रश्न, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 145 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में कर सकता है और ए कोई उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में करता है, यानी ए और बी कोई काम को 12 दिन में करता है, ए अकेले उस काम को 20 दिन में कर देता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि ए कोई काम, ए की कार्य क्षमता ए है और बी की कार्य क्षमता बी है। कुल काम बराबर एक सूत्र होता है, कुल काम क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय। यानी ए की कार्य क्षमता ए है और बी की कार्य क्षमता बी है, यानी कार्य क्षमता में हम लोग समय से गुना कर दे तो टोटल काम आ जाएगा। कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। ए प्लस बी की कार्य क्षमता को जोड़ा, ए प्लस बी की कार्य क्षमता को जोड़ा तो ए प्लस बी हो गया, और इसमें समय से गुना किया। ए प्लस बी कोई काम को 12 दिन में कर सकता है, इतना दूर कार्य क्षमता हो इस समय हो गया, यानी कुल काम हो गया, इतना दूर कुल काम हो गया। और उसी काम को ए 20 दिन में करा, ए का कार्य क्षमता ए हो गया और उस काम को 20 दिन में कर रहा था तो गुना कर दिए, तो ये दोनों टोटल काम हो गया, और दोनों सेम काम है तो दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ से ए प्लस बी का हम लोग मान निकाल सकते हैं और ए का मान निकाल सकते हैं। तो 4 से काटे, 4 बचे 20 और 4 तिया 12, यानी ए प्लस बी बटा ए बराबर 5/3 हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग 5/3 क्यों लिख सकते हैं, 3/5 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा और 3 × ए प्लस बी हो जाएगा। 5 से ए से 5 में गुना कीजिएगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा ए वाला, और 3 से
ए प्लस बी में कीजिएगा तो 3 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, जो कि सही है। मान लीजिए कि नीचे 5 कर देते हैं, नीचे 5 कर दीजिएगा तो 5 से गुना ए प्लस बी में हो जाएगा, तब 5 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, जो कि ये गलत है, जो कि ये गलत है। ऐसा ही रहना चाहिए। ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा, तो बी कितना काम करेगा? तो बी को निकालने के लिए ए प्लस बी बराबर 5, तो ए का मान ए की जगह रख दीजिए 5, तो बी बराबर 5 में से 3 जाएगा यानी 2। ए प्लस बी बराबर 5, तो ए का मान ए की जगह रखें और बी के मान निकाल दिए, यानी ए बराबर 3 और बी बराबर 2। बी बराबर कितना आया? बी बराबर 2, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है। तो यहाँ से भी कुल काम निकाल सकते हैं और यहाँ से भी कुल काम निकाल सकते हैं। जहाँ से आसान हो आप लोग वहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुल काम निकालूंगा, ए गुने 20। ए गुने 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि ए कोई काम को 20 दिन में कर सकता है। आप भी यहाँ से निकालना चाहिएगा तो ए प्लस बी गुने 12 करना होगा। ए का मान कितना है? ए का मान 3 है। 3 गुने अगर वो 20 कीजिएगा तो हम लोग को 60 प्राप्त हो जाएगा, जो कि टोटल काम है। अब फिर पूछ रहा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम 60 आया बटा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसका लेंगे? ए प्लस बी का। ए एक दिन में कितना काम करता है? ए प्लस बी का कार्य क्षमता लिखना है। ए एक दिन में 3 काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन बी पूरे दिन काम नहीं करता है। बी पूरे दिन में 2 काम करता है, लेकिन पूरे दिन काम नहीं करता है, आधा दिन काम करता है। यानी आधा दिन, जब पूरे दिन में 2 काम कर रहा है तो आधा दिन में 1 काम करेगा। और जोड़े दोनों को तो ये प्राप्त हो गया 4, और ए प्लस बी का कार्य क्षमता 4 हो गया एक दिन में, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है। 4 से भाग दीजिएगा 60 में तो आ जाएगा 15 दिन। यानी इस प्रश्न का आंसर 145 नंबर प्रश्न का आंसर 15 दिन हो जाएगा।